आज का टॉपिक है ग्राफ इन क्या क्या बोल रहा है? आज ना और हम ही हीरो नहीं बने हुए, हम नहाए भी नहीं आज। ठीक है, चलो ग्राफ देखते हैं। अच्छा, हम तो थोड़ा बहुत ग्राफ बताए थे, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसा होता है याद है? थोड़ा याद करवा देते हैं। यदि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये कैसा होता है भाई साहब? देखो इसका इक्वेशन कैसा होता है, इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू mx प्लस सी, ठीक है, y इक्वल्स टू mx प्लस सी। यहाँ पे m क्या होता है? स्लोप होता है। क्या होता है? स्लोप, दैट मीन्स tan थीटा होता है, ठीक। और ऐसा ग्राफ प्लॉट करेंगे ना तो ग्राफ ऐसा प्लॉट होता है, y एक्सिस और ये x एक्सिस, तो ग्राफ ऐसे कट करता है, ठीक है। और जहां ये कट कर रहा है वो पॉइंट क्या कहलाता है? सी पॉइंट। तो वैल्यू पुट करके देख लेना सारा। तुम यदि ऐसा कर ब्लॉक बनाओगे ना, हम ऐसे ग्राफ उसे बताए थे, ये वाला ऐसे y डाल देना या x डाल देना, कुछ वैल्यू आप पुट करना, उसका प्लॉट करना, तो ऐसा ही ग्राफ आएगा, ठीक है। तो अभी हम फिर से बताने नहीं जा रहे हैं, और से एक बार डिटेल ग्राफ का टॉपिक हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में, जो सारा डिटेल ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक। अब फुल टाइम में से इतना समझ में आ रहा है ना? यदि ऐसा हो ना y इक्वल्स टू mx हो, सिर्फ c नहीं हो, c इसका मतलब जीरो हो गया है, c जीरो हो गया, दैट मीन्स ये ओरिजिन से पास करेगा ग्राफ, ये ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है। ऐसा ग्राफ बनेगा, c नहीं हो, y इक्वल्स टू mx हो सिर्फ, ठीक है। दिस इज क्या है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। और ये बस एक और ग्राफ देख लो, पाराबोला ग्राफ कैसा होता है? यदि ऐसा कुछ हो ना, ऐसा, तो पाराबोला होगा, देख रहा है, या ऐसा भी हो सकता है। ये सब क्या है? पाराबोला ग्राफ है, ठीक। सो क्या बोलते हैं? पाराबोला बोलते हैं। और इसका इक्वेशन कैसा दिखता है? इसका इक्वेशन दिखता है y इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर दिखेगा x में, ठीक है। तो ये देख लेना, ये पाराबोला स्ट्रेट लाइन दोनों हम बता चुके हैं प्रीवियस क्लास में, देख लेना तुम नोट्स। और नहीं तुम दिक्कत है फिर भी, तो ग्राफ एक डिटेल क्लास करवा देंगे, ठीक है, जिसमें पूरा ग्राफ पढ़ा देंगे, फुल डिटेल क्लास। बट फोर टाइम बस इतना दो चीज समझ में आ रहा है, स्ट्रेट लाइन रहेगा तो ऐसा ग्राफ होगा, पाराबोला रहेगा तो ऐसा ग्राफ रहेगा। ये दोनों ग्राफ सही है, काला वाला भी और लाल वाला भी। ये काला वाला ऐसे हो गया पूरा, ठीक, बस लाल वाला शिफ्ट कर दिया इधर ओरिजिन की तरफ, कोई दिक्कत नहीं दोनों ग्राफ में मुन्ना, सिंपल है। स्ट्रेट लाइन दिखेगा तो ऐसे एकदम लाइन ऐसे खींच दो, स्ट्रेट लाइन। इसको लीनियर ग्राफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर, ठीक है, सिंपली लीनियर है, स्ट्रेट ऐसे स्ट्रेट लाइन खींच दिया, ये हो गया स्ट्रेट। और जहां पे y एक्सिस पे कट कर रहा है उसको c बोलते हैं, जहां पे ये y एक्सिस को कट कर रहा है क्या बोलते हैं? c बोलते हैं, ठीक है। c क्या है? कांस्टेंट है, कोई नंबर है, ठीक है। c क्या है यहाँ पे? c कांस्टेंट या कोई नंबर है। c क्या है? कांस्टेंट है, दैट मीन्स कोई नंबर होगा, 4 5 6 7 8 9 10 कुछ नंबर होगा। m जो है उसको क्या बोलते हैं? स्लोप। स्लोप क्या होता है? tan थीटा होता है। y और x क्या है? एक्सिस है, ठीक। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। तो पहला ग्राफ हमको पढ़ना है, उसमें पोजीशन टाइम का ग्राफ, पोजीशन दैट मीन्स x और टाइम दैट मीन्स t ग्राफ, ठीक। पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ना है, ठीक है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ दैट मीन्स xt ग्राफ, xt ग्राफ। तो xt ग्राफ में तुम देखो, पहला हम लोग इसे 1 नंबर बोल देते हैं इसको। इसमें जो पहला पॉइंट है, पहला हम लोग मानते हैं कि एक्सेलरेशन क्या है? 0 है। क्या मानते हैं? एक्सेलरेशन 0 होगा, तब बताओ कैसा ग्राफ होगा। एक्सेलरेशन तुम्हारा क्या है? 0। एक्सेलरेशन 0 का क्या मतलब हो गया? वेलोसिटी कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हो गया? वेलोसिटी कांस्टेंट। एक्सेलरेशन 0 का मतलब क्या होता है भाई साहब? वेलोसिटी कांस्टेंट। कोई दिक्कत मुन्ना?
वेलोसिटी एक्सेलरेशन जीरो का मतलब होता है वेलोसिटी कांस्टेंट। देखो ना यहाँ पे एक्सेलरेशन का क्या था, dv बाई dt, और dv बाई dt यदि जीरो आ जाए, ये कब जीरो आएगा, जब ये कांस्टेंट होगा, जब ये कांस्टेंट होगा तभी ये जीरो आएगा, तब ना डिफरेंशिएट करते तो जीरो आता है। ठीक है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एनीवन एनीथिंग, टाइम हो, पोजीशन हो, कुछ भी हो, हमेशा जीरो आएगा। ठीक, चलो तो अब इसका ग्राफ हो गया। अब जो फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हुए हैं, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ऐसा फॉर्मूला पढ़े हैं, v इक्वल्स टू u। अच्छा हम पोजीशन टाइम ग्राफ है ना, ये पोजीशन है, पोजीशन, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, x माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला। ठीक, यहाँ पे a जो है जीरो है, डेट मीन्स ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया, एक्स नॉट प्लस यू टी हो गया। ठीक है, ये एक्स नॉट क्या, कोई नंबर कांस्टेंट है, देखो कोई कांस्टेंट नंबर होगा। ठीक, तो तुम इसको कंपेयर करो, इसको कंपेयर करो इससे, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो y की जगह क्या लिख दे रहे हैं हम लोग, y की जगह लिख रहे हैं t। ठीक है, तो जो यहाँ पे ऐसा ग्राफ है, यदि यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या है, t है, तो ये वाला फॉर्मूला आ रहा है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस टी, ये आ रहा है, दो c की जगह ये है, m की जगह u है, v है वेलोसिटी, t की जगह x है, t की जगह x है, और x की जगह क्या है, y है। समझ रहा है बंदा, ये दोनों फोटो जो सिम है, जो x की जगह क्या है, c ये है, जो इसको ऐसा लिखते हैं y इक्वल्स टू, जो ऐसे इसको ऐसा लिखते हैं अरेंज करके, x इक्वल्स टू वी टी प्लस एक्स नॉट। देखो y को, x को डाल दिया y एक्सिस में, x को कहाँ डाल दिया है, y एक्सिस में, t को कहाँ डाला है, x एक्सिस में, हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलो या वर्टिकल एक्सिस बोलो। y हमारा कहाँ है, देखो इसमें देखो y, ये वाला ग्राफ प्लॉट करते थे, जो ऐसा ग्राफ होता था, ये x और ये y, तो y क्या होता था, वर्टिकल एक्सिस होता था, y क्या है, वर्टिकल एक्सिस। सिमिलरली यहाँ पे x क्या है, वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, और यहाँ पे देखो x हमारा क्या है, x हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। उसी प्रकार यहाँ पे t क्या है हमारा, t हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। बात क्लियर है, t हमारा क्या, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये दोनों बात क्लियर है। तो आप देखो ये ग्राफ कैसा दिख रहा है भाई साहब, y इक्वल्स टू क्या दिख रहा है, y इक्वल्स टू m, ये क्या होगा, क्या काम कर रहा है, m का, और ये काम करता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस का, ये तुम्हारा वर्टिकल एक्सिस है, और ये तुम्हारा c है। थोड़ा आ रहा है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी वाला फॉर्मूला पे, बैठ कर बोलना मैम प्रिंस, ये y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का फॉर्मूला बैठ रहा है, अरे धनराज बैठ रहा है, बोला करो यार, नहीं बोलेगा तो किसी मुझे समझ रहा है, तुम समझ रहा है। तो सिंपली जो है सब कचरा मिटा देते हैं, सब कचरा मिटा देते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ऐसा ग्राफ कैसा होगा भाई साहब, सिंपल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, और कट कहां करेगा, ये x इक्वल्स टू एक्स नॉट पे, यही c है ना, c पे ही कट करता है। तो कैसा ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन, कोई दिक्कत। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यदि एक्सेलरेशन तुम्हारा जीरो होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, उस समय हम लोग ग्राफ जो दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक, अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ये प्लॉट कर देंगे, इसको इधर नहीं लिखे, इधर तो इधर नहीं खींचे, तो जब हम लोग y का एम एक्स प्लस सी खींच रहे थे तो ऐसे खींचे थे, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे इधर नहीं खींच रहे। क्यों नहीं खींच रहे हैं, तो समय हमेशा जीरो से ही स्टार्ट होगा, समय नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए नेगेटिव में लाइन को नहीं ड्रॉ कर रहे। ठीक, बात क्लियर है। तो वो इधर जो है, इधर 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 ड्रॉ नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे इधर ड्रॉ, क्योंकि समय नेगेटिव नहीं हो सकता, यहाँ इधर समय नेगेटिव है। ठीक है, इसलिए इधर नहीं ड्रॉ, यहाँ शुरू होगा। कोई दिक्कत। चलो, यदि मान लेते हैं यहाँ पे कि ये मान लेते हैं टाइम t1 है, टाइम t1, उस समय पोजीशन मान लेते हैं x1 है, और यहाँ पे टाइम t2, उस समय पोजीशन x2 है।
ठीक है, दोनों को यदि हम यहाँ तक कोई दिक्कत, चल ये बता, ये कितना होगा और यही तो तुम्हारा स्लोप है थीटा। ठीक, देखो ये होगा बाय T2 माइनस T1 होगा, T2 माइनस T1, और ये होगा x2 माइनस x1। तो यहाँ तक tan थीटा लिखेंगे, देखो tan थीटा इस ग्राफ से, तो क्या आ गया x2 माइनस x1 बाय T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट बटा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बटा चेंज इन टाइम। और यही क्या कहलाता है तुम्हारा dx बाई dt, dx बाई dt क्या कहलाता है भाई साहब, वेलोसिटी कहलाता है कि नहीं कहलाता है? दैट मीन्स स्लोप जो है tan थीटा क्या दे रहा है, वेलोसिटी। तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसा बात, स्लोप ऑफ xt ग्राफ, स्लोप ऑफ xt ग्राफ will give you velocity। बात क्लियर है? क्लियर है? इसको मोर प्रिसाइसली बोलते हैं ना, जब किसी कर्व में, जब इसे कर्व है, ये समान सपोज कर्व है, इस कर्व में यदि एक लाइन है जो 2 पॉइंट पे कट करता है, एक कर्व में यदि लाइन, कोई एक कर्व है उसमें एक लाइन 2 पॉइंट पे कट करता है, तो इसको क्या बोलते हैं बता दो? उसको बोलते हैं सिकेंट। क्या बोलते हैं? सिकेंट, पता है ना? तो इसीलिए इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ सिकेंट। ये क्या है बेसिकली तुम्हारा स्लोप ऑफ सिकेंट, इसको दूसरा नाम क्या देते हैं हम लोग यहाँ से, स्लोप ऑफ सिकेंट, स्लोप ऑफ सिकेंट। और स्लोप ऑफ सिकेंट, तो ये क्या है, ये बेसिकली डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी है। तो ये एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज है ये एवरेज, तो ये क्या देगा, एवरेज वेलोसिटी देगा। बात क्लियर है? तो यहां जो हम वेलोसिटी लिखे थे, यहां बेसिकली क्या है, ये एवरेज वेलोसिटी है। और यहां पे जब हम स्लोप लिख रहे हैं, ये स्लोप ऑफ सेकेंड बोल देंगे, स्लोप ऑफ सेकेंड विल गिव यू एवरेज वेलोसिटी। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? चलो ये क्लियर है, ठीक। तो जब x, मुन्ना क्लियर है? नहीं आया? अच्छा देखो फिर से बताते हैं, हम पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ रहे हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ। इसमें जो प्लॉटेशन होगा पोजीशन और टाइम के बीच का होगा ग्राफ का, ठीक। पहला केस 1 मान रहे हैं, ये केस 1 है, केस 1 मान रहे हैं कि एक्सेलरेशन 0 है। हम माने हैं कि एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन 0 करने का मतलब होता है वेलोसिटी कांस्टेंट। एक्सेलरेशन 0 करने का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट। बात क्लियर समझो, एक्सेलरेशन 0 करने का मतलब होता है वेलोसिटी कांस्टेंट। यदि वेलोसिटी तुम्हारा कांस्टेंट है तो ये वाला फॉर्मूला पता है, x = ut + हाफ at स्क्वायर। ये x है ना, x = क्या होता है, x - x0, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक। क्लियर है? यहाँ पे x = ut + हाफ at स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, चूंकि तुम्हारा एक्सेलरेशन 0 है, ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म पूरा 0 हो गया, तो हो गया x - x0 = ut हो गया। u क्या है, वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी। फिर x = ये x0 इधर दे देंगे, तो x = x0 + ut हो गया। ये जो ग्राफ है इसको ये अरेंज करेंगे, इस इक्वेशन को अरेंज करेंगे, तो ये हो गया x = ut + x0 हो गया, ठीक है। ये वाला जो है तुम्हारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। क्या इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो होता है y = mx + c, जो क्या होता है y = mx + c। दैट मींस ये वर्टिकल एक्सिस है y, और x क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो उसी प्रकार यहाँ पे वर्टिकली में क्या दे दिए, x दे दिया है, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में t दिए हुए है। क्लियर है? यहाँ तक ये इक्वेशन ऑफ ग्राफ है। तो याद करो ग्राफ ऐसे ही होता है, स्ट्रेट लाइन। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसे ड्रॉ किए, लेकिन यहाँ पे इधर जो है ना, इधर प्लॉट नहीं किए हैं। इधर प्लॉट इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि समय 0 नेगेटिव नहीं होता है। इधर दो, यहाँ पे समय क्या है, यहाँ पे टाइम क्या है, 0। यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा, -1 सेकेंड। तो -1 सेकेंड भी होता है, नहीं होता है, इसलिए इसको ये नहीं होता, इसलिए ये वाला प्लॉट हम लोग नहीं किए। बात समझ में आ रहा है? तो सिंपल वही ग्राफ ड्रॉ कर दिया। इसमें क्या करें, 2 पॉइंट ले लिए अपने मन से, एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिए, और मान लिया कि समय जब t1 था उस समय अब ये पॉइंट पार्टिकल यहाँ पे था। अब जब समय t2 हुआ, जब समय क्या हुआ
टी हुआ तो पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, इन लाइन को मिला दिए, इन लाइन को मिला दिए, ये लाइन फाइंड करेंगे कितना होगा बताओ, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा T2 है, यहाँ से यहाँ तक T1 है, तो T2 माइनस T1 हो जाएगा, ये समझा, T2 माइनस T1 हो जाएगा, ये x2 माइनस x1 हो जाएगा, ये क्लियर है, पूरा में से इतना घटा देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक। तो अब देखो tan थीटा यहाँ से लगाएंगे, tan थीटा क्या होता है P बाय B, tan थीटा क्या होता है भाई साहब, tan थीटा होता है P बाय B, तो ये सामने वाला जो है ना ये होगा P और ये होगा B, तो P कितना है तुम्हारा x2 माइनस x1 और B कितना है भाई साहब T2 माइनस T1, ये क्लियर है, ठीक है। तो ये x2 माइनस x1, तो ये क्या होगा डेल्टा x बाय डेल्टा t, और ये बेसिकली क्या है एवरेज वेलोसिटी है। तो हम लोग क्या बोलेंगे m क्या है, ये m है स्लोप, m स्लोप है, और स्लोप क्या दे रहा है तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी दे रहा है, या एवरेज वेलोसिटी दे रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे xt ग्राफ का स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी देगा, समझ में आया, xt ग्राफ का स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी देगा। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग यहाँ क्लियर है भाई साहब, यहाँ तक क्लियर है, अब क्लियर है ना, अब दिक्कत नहीं है भाई साहब, ठीक, क्लियर है यहाँ तक मुन्ना, ठीक। ठीक है, क्लियर है तुमको, ठीक। चलो दूसरा देखते हैं, इसमें यदि मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट नहीं है, केस टू इसी दूसरा मानो या केस 2 बोलो, जो बोलना बोलो, एक्सेलरेशन क्या है कांस्टेंट है, जीरो नहीं है। पिछले केस में क्या माने थे एक्सेलरेशन को जीरो, इस केस में मान रहे कि एक्सेलरेशन क्या है कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट क्या मतलब है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक। चलो कोई टाइम में हम एक्सेलरेशन को पॉजिटिव मान के सॉल्व करते हैं, नेगेटिव बता देते हैं। तो सपोज दो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ठीक है, फोर टाइम में मानते हैं पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव वाला को भी दिखा देंगे। तो भाई साहब हमको ग्राफ प्लॉट किस में करना है भाई साहब, यहाँ पे पोजीशन और टाइम पे ग्राफ प्लॉट करना है, पोजीशन और टाइम में ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक। फॉर्मूला दो क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता भाई साहब हमारा x माइनस एक्स नॉट ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक। तो अब यहां पर कुछ नहीं कटेगा, कोई जीरो है ये नहीं कुछ, तो ये हो गया तुम्हारे वही हो गया जो हो गया x इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहां पे हम बोलो क्या बता रहे थे, तो यहां पे देखो क्या है, यहां पे x जो है ना, ये देखो x एक बार क्या है, x जो तुम्हारा है x वो एक बार तुम्हारा फंक्शन है किसका, टाइम का। जब किसी लीनियर का यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, इसका मतलब यहाँ पे ग्राफ जो होगा लीनियर होगा। कैसा होगा, लीनियर ग्राफ। लीनियर ग्राफ क्या मतलब, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा, ठीक है। यदि ऐसा हो तो लीनियर ग्राफ या स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। यदि ऐसा हो x फंक्शन हो t स्क्वायर का, x फंक्शन हो t स्क्वायर का, इस प्रकार का कोई फंक्शन हो, तब बोलते हैं कि ये जो ग्राफ होता है ये कैसा होता है बताओ, पाराबोला होता है। क्या होता है, पाराबोला। कोई दिक्कत इन दोनों लाइन में, कोई दिक्कत। यदि x फंक्शन हो सिर्फ टाइम पावर 1 हो, यहाँ दे रहा है टाइम पावर 1, तो ये सिर्फ लीनियर ग्राफ होगा। और यदि x फंक्शन हो t स्क्वायर, क्या होगा, पाराबोला होगा। यहां पे क्या देख रहे हैं, x दोनों का फंक्शन है, ठीक। यहां पे लीनियर भी है और यहाँ पे पाराबोला भी दिख रहा है। दैट मीन्स यदि समय कम दो, समय यदि हम लोग स्मॉल ले लेंगे, समय स्मॉल ले लेंगे, मतलब समय ले लिए कितना 0.01 सेकेंड, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, 0.0002 होगा ना, इतना 1 सेकेंड। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है। तो इसमें बताओ ये डोमिनेट करेगा, ये डोमिनेट करेगा, कौन डोमिनेट करेगा, बड़ा वाला ही डोमिनेट करेगा ना, तो दैट मींस ये वाला डोमिनेट करेगा। इसका मतलब क्या हो गया, जब समय छोटा है उस समय तुम्हारा लीनियर ग्राफ डोमिनेट करेगा, जब समय बहुत छोटा है उसमें कौन सा ग्राफ डोमिनेट करेगा, लीनियर ग्राफ। लेकिन जब समय बड़ा हो जाएगा, मान लो समय हो गया 2 सेकेंड, तो उस समय देखो ये 2 का स्क्वायर करेगा तो क्या हो जाएगा 4 सेकेंड।
उस समय डोमिनेट कौन करेगा, 4 सेकंड करेगा। ठीक, इसका मतलब जब समय बड़ा होगा तो उस समय डोमिनेट कौन करेगा भाई साहब, ये पैराबोला का ग्राफ डोमिनेट करेगा। बात क्लियर है? हाँ मुन्ना, ये बात क्लियर है मुन्ना? हाँ प्लीज इसको यहाँ मिटा देते हैं, उसके बाद इसको बनाएंगे। तो हम दो बात बोले, यदि समय तुम्हारा स्मॉल है तो उस समय तुम्हारा कौन डोमिनेट करेगा, लीनियर ग्राफ डोमिनेट करेगा। लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, लीनियर ग्राफ विल डोमिनेट। ठीक, यदि समय तुम्हारा लार्ज है तो उस समय तुम्हारा कौन सा ग्राफ डोमिनेट करेगा, एक्स। कौन सा ग्राफ डोमिनेट करेगा भाई बताओ? पैराबोला ग्राफ, पैराबोला का ग्राफ डोमिनेट करेगा। ये दोनों लाइन क्लियर है? चलो, पैराबोला ग्राफ ये बताए थे कैसा होता है। पैराबोला होता है ऐसा, दिस इज द पैराबोला। और स्ट्रेट लाइन ग्राफ कैसा होता है भाई साहब, ऐसा स्ट्रेट लाइन। कोई दिक्कत? चलो हम लोग डिटेल में पैराबोला स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, मैथ का टॉपिक है ये। ठीक, तो ग्राफ प्लॉट करते हैं यहाँ पे। तो शुरू कहां से होगा, x इक्वल टू एक्स नॉट से शुरू होगा और जाएगा ऐसा। शुरुआत में थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन बना दो, शुरुआत में थोड़ा सा स्ट्रेट बना के ऐसे बढ़ाओ, थोड़ा सा स्ट्रेट है, बस समझ में आ रहा है? उसके बाद ये पैराबोला हो गया। इतना दूर जो है ना, इतना दूर थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, दिख नहीं रहा एग्जैक्टली, लेकिन स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा। ठीक, तो मतलब जो समय कम था, जैसे ये मानो ये समय है ना, इतना दूर का समय में स्ट्रेट लाइन था, उसके बाद पूरा पैराबोलिक की तरफ बिहेव करने लगा। कोई दिक्कत है? ये हो गया टाइम, ये हो गया एक्स। क्लियर ये बात? ये लाइन क्लियर है? ठीक, देखो तो हम यहाँ पे देखो यहाँ पे एक और बात बताते हैं। यदि तुम्हारा x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से, ये सब मानो y जो है तुम्हारा ऐसा लिखा हुआ है, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है, पैराबोला ग्राफ बनेगा। दैट मींस अपवर्ड पैराबोला। ठीक, लेकिन यदि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाए, इस समय ये डाउनवर्ड ग्राफ बनेगा ऐसा। ठीक, ये अपवर्ड बना है और ये बना है डाउनवर्ड। बात क्लियर है? जब एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाए तो डाउनवर्ड बनेगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो तो अपवर्ड बनेगा। क्लियर है? ठीक, चलो तो हम अभी क्या बताए भाई, अब दो बात बताए अभी तो। एक बताया कि एक्सेलरेशन 0 होगा उस समय एक्सटी ग्राफ कैसा होगा, उस समय एक्सटी ग्राफ क्या होगा हमारा, स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक, फिर बता कि एक्सेलरेशन तुम्हारा क्या है, एक्सेलरेशन तुम्हारा 0 नहीं है, कोई कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट दोनों कुछ हो सकता है, एक हो सकता है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो, दूसरा हो सकता है एक्सेलरेशन तुम्हारा नेगेटिव हो। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, पैराबोलिक इन नेचर होगा ऐसा कुछ। ठीक, कोई दिक्कत? और इसका ग्राफ कैसा होगा भाई साहब, इसका ग्राफ ऐसा। ठीक, ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ये हो गया पॉजिटिव। यह बात क्लियर है? देखो क्लियर है ना? चलो अब आगे चलते हैं। चलो तो हम क्या बताए भाई साहब यहाँ पे कि एक्सेलरेशन हमारा क्या है भाई साहब, एक्सेलरेशन हमारा क्या है, कांस्टेंट है। ए यार, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। उस समय हमारा एक्सटी ग्राफ कैसा प्लॉट किया था, पैराबोलिक इन नेचर था, पॉजिटिव वाला लेकर चलता है ये दिस। ठीक, ठीक है। ठीक, तो अब देखो यहां पे क्या करते हैं ना, किसी एक पॉइंट पे कोई एक पॉइंट लेते हैं, कोई एक पॉइंट, ये पॉइंट, और इस पॉइंट में क्या करते हैं, एक स्लोप खींचते हैं। क्या करते हैं, स्लोप। बेसिकली क्या कुछ है, टेंजेंट। ये क्या है, टेंजेंट है, टेंजेंट। ठीक, तो अब देखो ये टेंजेंट जो है, यहां थोड़ा छोटा सा ऐसा एरिया ले लेते, छोटा सा, छोटू सा ये, इसके लिए छोटू सा यहां पे बनेगा, छोटू सा ऐसा बनेगा। ठीक है, छोटू छोटू ले रहे हैं।
तो छोटू जो है इतना दूर है छोटू, ये है तुम्हारा ये दो, ये क्या है तुम्हारा, ये x है और ये t है ना, ये हो गया dt, और ये छोटू जो लिए हैं ये हो गया dx, क्योंकि एक पॉइंट है, ये ग्राफ है, इस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, तो इसी पॉइंट में छोटा सा लेंगे और छोटा सा से लेंगे, समझा? छोटा सा td लेंगे, छोटा सा dx लेंगे, तो थोड़ा हम बड़ा बना दिए ताकि दिखे चीज, क्लियर है? ठीक, तो अब ये देखो, ये तुम्हारा थीटा है, ये भी तुम्हारा क्या होगा थीटा, tan थीटा लिखेंगे क्या होगा tan थीटा, और tan थीटा क्या होगा भाई साहब p बाय b, p क्या है तुम्हारा dx और ये क्या है dt, ये क्या है वेलोसिटी है, वेलोसिटी, और कैसा वेलोसिटी है ये इंस्टेंटेनियस, बात क्लियर हुआ? यहां से क्या आ रहा है, यहां से और ये क्या है टेंजेंट है, इसलिए इसका नाम दे देंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट tan थीटा, क्या नाम देंगे वहां पर, क्या नाम देंगे स्लोप ऑफ सेकेंड, क्या नाम देंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि ये बस एक पॉइंट पे टच कर रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो अब हम क्या बताया मेनली तुमको ये बताया, यदि एक्सेलरेशन तुम्हारा जीरो होगा, यहां पे तुम्हारा निकलता है स्लोप ऑफ सेकेंड, निकालते हैं हम लोग स्लोप ऑफ सेकेंड, जो क्या देता है तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी देता है, क्या देता है एवरेज वेलोसिटी, ठीक? एक्सेलरेशन तुम्हारा कांस्टेंट है, तो यहां पे होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसको बोल देते हैं, दोनों स्लोप ही है, एक को सेकेंड नाम दे रहे क्योंकि वो दो पॉइंट टच कर रहा है, एक को टेंजेंट नाम दे रहे क्योंकि वो एक कर्व पे बस एक पॉइंट में टच कर रहा है, और ये क्या यहां देता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बात समझ में आ रहा है? ठीक, चलो मुन्ना बताओ कहां समझ में नहीं आया, बताओ। आ गया, सब आ गया, ये वाला देखो नहीं आया। इसमें क्या है ना कि देखो ये एक एक्सेलरेशन कांस्टेंट माने हैं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट माना तो ए पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फोर टाइम हम पॉजिटिव मान रहे हैं, ए पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, हम फोर टाइम ए को पॉजिटिव मान रहे हैं। फॉर्मूला ये होता है x = ut + ½ at², यहाँ पे ए भी होगा, यहाँ पे सब कुछ वही रह जाएगा, तो कोई जीरो होगा ही नहीं, कोई जीरो है ही नहीं। तो देखो अब हम इसमें क्या बताएं, यहाँ x जो दिख रहा है ना तुम्हारा दो को दिख रहा है, यहाँ पे t भी दिख रहा है, t² भी दिख रहा है, तो ग्राफ किसका होगा, t वाला होगा कि t² वाला होगा? तो हम दो जब t रहता है ना सिर्फ पावर 1 तो लीनियर ग्राफ होता है, यदि x t² होता है तो पैराबोला होता है, पैराबोला ग्राफ का नाम है, ठीक? अब देखो तो यदि t तुम्हारा स्मॉल है, समय बहुत छोटा है, तो लीनियर ग्राफ होगा, समय बड़ा है तो पैराबोला ग्राफ होगा। तो ये पैराबोला वाला ग्राफ प्लॉट कर दिए हैं, लेकिन शुरुआत में ना स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, देखो शुरुआत में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, फिर उसके बाद सीधे इसको पैराबोला बना दिया, समझा? तो यही बोले समय छोटा है तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा है, समय बड़ा हो गया तो पूरा पैराबोला आता है। दिस इज द ग्राफ ऑफ ये। अब क्या बोले भाई साहब, इसी ग्राफ में एक पॉइंट है, यदि ग्राफ है इस एक पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तो यहाँ थीटा निकाल लेंगे हम लोग, थीटा निकाल लेंगे ना विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, p/b करके tan थीटा निकाल लेंगे, तो ये tan थीटा जो है तुम्हारा वेलोसिटी देता है। तो हम लोग अभी तक क्या क्लियर किए, अभी तक हम लोग यही क्लियर किए हैं कि स्लोप ऑफ xt ग्राफ, किसी st ग्राफ का स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी देगा। बात क्लियर है? यदि स्लोप सेकेंड है तो एवरेज वेलोसिटी, यदि स्लोप टेंजेंट है, सेकेंड मतलब क्या होता है, सेकेंड पता है ना, सेकेंड का मतलब क्या होता है, सेकेंड मतलब होता है कोई कर्व है, इस कर्व को एक लाइन कट कर रही है, और कट यदि दो पॉइंट पे करेगी ना, इस लाइन को बोलते हैं सेकेंड। यदि उसी कर्व को किसी एक पॉइंट में टच करती है लाइन, किसी एक पॉइंट पे टच करती है, देखो यहां पे सिर्फ टच कर रही है, तो इस लाइन को क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। दो नाम है, मैथमेटिक्स में पढ़ना है सर्कल में, ठीक है, सेकेंड और टेंजेंट, क्लियर है?
ठीक है, तो एक्सेलरेशन 0 आएगा तो ऐसे, तो ठीक, ये बात क्लियर है यहाँ पे। ठीक, तो यदि हम ऐसा ग्राफ प्लॉट करते हैं, दो ग्राफ प्लॉट करते हैं, एक ग्राफ पढ़ते हैं एक्स टी ग्राफ का, एक्स या एक्स है, यहाँ पे टी है, और यहाँ पे ऐसा कुछ लाइन है, ऐसा लाइन है, तो यहाँ का जो, यहाँ से जो स्लोप निकालोगे तुम, यहाँ से जो स्लोप निकालोगे तो क्या देगा, एवरेज देगा या स्टेटेनियस देगा, एवरेज देगा या स्टेटेनियस देगा, एवरेज देगा। अभी जस्ट बताए थे ना, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ में एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा, और एक्सेलरेशन 0 होता था उस समय जब स्लोप ऑफ सेकंड निकालते थे, एक्सेलरेशन जब 0 होता था, एक्सेलरेशन जब 0 होता था, स्लोप ऑफ सेकंड निकालते थे, एवरेज वेलोसिटी देता था। तो सीधे हमको यदि स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिखेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिखेगा, तो दैट मींस यहां स्लोप क्या है, एवरेज वेलोसिटी दे रहा होगा तुम्हारा। और यदि स्ट्रेट लाइन ना दिख करके पैराबोला दिख जाए ऐसा, तो यहां पे तुम स्लोप निकालो किसी पॉइंट पे, और फिर पॉइंट पी पे स्लोप tan थीटा, तो ये तुम्हारा इंस्टेंटेनियस देगा। कोई दिक्कत है भाई साहब, धनाज कोई दिक्कत है मुन्ना? यदि स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा डेट मींस एक्सेलरेशन 0 है, यदि पैराबोला होगा डेट मींस यहां पे एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? एक और बात क्लियर करते हैं, एक्सेलरेशन तुम्हारा 0 है, डेट मींस तुम्हारा वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन 0 है, डेट मींस वेलोसिटी तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब 5 मीटर हो सकता है, तो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, यहाँ पे दोनों हो सकता है। यदि तुम्हारा यहाँ भी पॉजिटिव भी हो सकता है और भी नेगेटिव भी हो सकता है। अब इतना तो क्लियर है कि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, जब एक्सेलरेशन 0 तब ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन। जब एक्सेलरेशन 0 तो ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन। यहाँ पॉजिटिव है तो इसीलिए क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाएंगे ग्राफ। पॉजिटिव ग्राफ का क्या मतलब, जो वेलोसिटी यहाँ पे पॉजिटिव है, इसका मतलब हो गया यहाँ पे टेंजेंट क्या होगा, एक बार बताओ, यहाँ पे देखो, यहाँ लिख रहा है तुम्हारा वेलोसिटी तुम्हारा क्या है, पॉजिटिव। वेलोसिटी कहां से मिलता है, टेंजेंट, टेंजेंट सॉरी स्लोप से। स्लोप क्या होता है, tan थीटा, ये पॉजिटिव होगा। बात समझ में आ रहा है? स्लोप कैसे मिलता है, tan थीटा से। tan थीटा पॉजिटिव होगा क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव है। अरे हम बताए ना जस्ट यहाँ पे ग्राफ में हम लोग, तो यहाँ बताए ना कि जो स्लोप जो है tan थीटा क्या देता है, वेलोसिटी। दैट मींस tan थीटा तुम्हारा क्या दे रहा है, वेलोसिटी दे रहा है। यदि वेलोसिटी पॉजिटिव है दैट मींस tan थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बोला करो तब समझ में आएगा, तुमको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बोलो साथ साथ। tan थीटा क्या होगा, पॉजिटिव। tan थीटा पॉजिटिव कब होगा बताओ, ये जो कोऑर्डिनेट है तो tan थीटा पॉजिटिव यहाँ पे होता है, यहाँ पे tan थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। दैट मींस थीटा tan थीटा 90, tan 90 पे तो भाई इन्फिनिटी हो जाएगा, तो tan 90 की बात ही नहीं करेंगे। तो मतलब थीटा क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा, 90 से कम होगा। यहाँ पे थीटा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा या 90 से कम होगा। बात समझ में आ रहा है? जो तुम्हारा थीटा 0 से बड़ा या 0 से छोटा हो जाए, दैट मीन इस केस में तुम्हारा tan थीटा क्या हो रहा है, पॉजिटिव। दैट मीन स्लोप क्या हो रहा है, पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव का दैट मीन्स मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी पॉजिटिव। क्लियर है बात? यदि थीटा तुम्हारा इन दोनों के बीच में है ग्राफ में, तो तुम्हारा स्लोप पॉजिटिव, दैट मींस वेलोसिटी पॉजिटिव। वेलोसिटी पॉजिटिव तो ग्राफ कैसा, पॉजिटिव। तो यहां पे जो हमेशा जो एंगल है यहां से मेजर करेंगे, ये एंगल जो है 90 से हमेशा कम होगा, ये एंगल हमेशा क्या होगा, 90 से कम होगा। बात क्लियर है? क्लियर है मुन्ना? ठीक। तो अब दूसरा नेगेटिव का बात कर लेते हैं, नेगेटिव का। तो नेगेटिव में बताओ tan थीटा क्या होगा, नेगेटिव होगा। tan थीटा नेगेटिव कब होता है, 90 से बड़ा हो। थीटा क्या हो, 90 से बड़ा हो और 180 या 180 से छोटा हो। ठीक होगा ना? तो ऐसा ग्राफ कैसा होगा, ऐसा प्लॉट करेंगे तो ये ऐसा ग्राफ होगा। यहां से मेजर करेंगे एंगल, ऐसे एंगल हमेशा एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं। यहाँ थीटा तो 90 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है ना? थीटा 90 से बड़ा है ना यहाँ पे। तो जब पॉजिटिव था
जब पॉजिटिव था तो ग्राफ कैसा बन रहा था, ऐसा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा मिटाना पड़ेगा क्योंकि समय नेगेटिव नहीं होता है, समय नेगेटिव नहीं होता है, तो भाई साहब थोड़ा सा यहाँ पे इरेज करना पड़ेगा इसको। ठीक है, क्लियर है। तो जब पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसा, नेगेटिव है तो ग्राफ ऐसा है। क्या ओरिजिन से रहेगा, ये ओरिजिन से बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें पॉजिटिव है, थीटा देखो 90 से कम है। ठीक, कोई दिक्कत, चलो यहां तो क्लियर हो गया ना सारा। तो एक्सटी ग्राफ क्लियर है, एक्सटी ग्राफ क्लियर है। ठीक, तो आप वीटी ग्राफ चलते हैं। ठीक है, अच्छा एक और बात, एक्सटी ग्राफ से हमको एक्सेलरेशन कितना है पता नहीं चलता है, एक्सटी ग्राफ से एक्सेलरेशन कितना है पता नहीं चलता है। तो यहां लिख देते हैं नोट में, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन कैन नॉट बी फाइंड, कैन नॉट बी फाइंड फ्रॉम एक्सटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ से मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है भाई साहब, फाइंड नहीं हो सकता, बट डायरेक्शन फाइंड हो सकता है। बट डायरेक्शन ऑफ एक्सटी ग्राफ, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज टू बी फाइंड बाय एक्सटी ग्राफ। कैसे फाइंड कर सकते हैं भाई डायरेक्शन, दैट मीन्स एक्सेलरेशन यदि जीरो है कैसे फाइंड करेंगे, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ये एक्सेलरेशन नेगेटिव है, ये तीनों हम लोग फाइंड कर सकते हैं एक्सटी ग्राफ से। कैसे, यदि एक्सेलरेशन जीरो होगा ग्राफ कैसा होगा बताओ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ कैसे, स्ट्रेट लाइन है समझ आना, एक्सेलरेशन जीरो है, पॉजिटिव आया ये कैसा ग्राफ होगा, पैराबोला होगा। पैराबोला भी कैसा पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। और नेगेटिव आया दैट मींस ये डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। कोई क्लियर है? सिंपली हम क्या बोले, यदि ग्राफ ऐसा हो इसका मतलब यहां पे एक्सेलरेशन जीरो है। यदि ग्राफ ऐसा हो दैट मीन यहां पे एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव। एक्सेलरेशन फॉर्मूला क्या था, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ये क्या हो गया पॉजिटिव। यदि ग्राफ ऐसा हो, यहां पे बनाते हैं, यदि ग्राफ ऐसा हो ठीक, तो यहां पे एक्सेलरेशन क्या हो, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ये क्या होगा लेस देन जीरो, एक्सेलरेशन दैट मींस लेस देन जीरो। बात ये तीनों क्लियर है, एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव। ये क्या है पॉजिटिव, ये क्या है नेगेटिव, और ये क्या है जीरो। बात क्लियर है? तो हम लोग एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड नहीं पता कर सकते, बट डायरेक्शन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये पता कर सकते हैं विद इन एक्सटी ग्राफ से। क्लियर है यहाँ पे? चलो ये दोनों चीज क्लियर है। ठीक है मुन्ना, यहाँ तो कोई दिक्कत है तुमको बता दो मुन्ना, दिक्कत है? ठीक, यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हैं ए, यहाँ पर लेते हैं बी, यहाँ लेते हैं कोई पॉइंट सी, यहाँ लेते हैं पॉइंट डी, यहाँ ले लेते हैं ई, यहाँ पर ले लेते हैं एफ, यहाँ ले लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, हमको बताना है भाई साहब ए पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, बी पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, सी पे सी डी बी पे वेलोसिटी के बारे में बताना है, वेलोसिटी कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव होगा। चलिए हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं, यहाँ वेलोसिटी बोलते हैं, यहाँ एक्सेलरेशन।
यहाँ पॉइंट है, तो क्या ए बी सी डी ई एफ और यहाँ जी। चलो बताओ, ए भी बताओ क्या होगा पॉजिटिव वेलोसिटी, ए पे वेलोसिटी बताओ कितना होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा जीरो होगा, हैं पॉजिटिव, सही बात पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि भाई साहब देखो ना ग्राफ कैसा है, ग्राफ ऐसा जा रहा है तो पॉजिटिव होगा ग्राफ। यदि ग्राफ यदि ऐसा डाउनवर्ड आता तो वेलोसिटी क्या होता है, नेगेटिव होता। तो अपवर्ड जा रहा डेट मीन यहाँ पॉजिटिव होगा। बी पे देखो, बी पे कांस्टेंट है, बी पे पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है इतना दूर, बी पे पोजीशन चेंज हो रहा है, बी पे पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, पोजीशन चेंज नहीं होगा तो जीरो होगा। ठीक, पोजीशन देखो बी पे क्या है, पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है इतना दूर, पोजीशन कोई चेंज नहीं हो रहा, स्लोप सीधा है। जब स्लोप यहाँ पे स्लोप क्या है, बात क्लियर है नहीं क्लियर है, एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देगा, एक्सटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी। यदि स्लोप पॉजिटिव वेलोसिटी पॉजिटिव, और स्लोप पॉजिटिव कब होगा, जब एंगल 90 से कम, यहाँ पे एंगल 90 से कम, यहाँ पे एंगल जीरो, एंगल यहाँ पे कितना होगा जीरो, एक्स एक्सिस से क्या है पैरेलल है, तो टी से क्या है पैरेलल है, स्लोप क्या होगा यहाँ पे थीटा कितना होगा यहाँ पे जीरो, थीटा जीरो डेट मीन स्लोप जीरो, डेट मीन स्लोप जीरो मतलब वेलोसिटी जीरो। ठीक है, एक्सेलरेशन बताओ कितना होगा, एक्सेलरेशन बताओ। अच्छा पहले ए पे बताओ ना एक्सेलरेशन, ए पे एक्सेलरेशन क्या बताए थे, देखो ग्राफ ध्यान दो, अपवार्ड पाराबोला पॉजिटिव, डाउनवर्ड पाराबोला नेगेटिव, कैसा पाराबोला है तो क्या होगा नेगेटिव, नेगेटिव, सी पे भी नेगेटिव, ठीक कोई दिक्कत। यहां बताओ सी पे वेलोसिटी बताओ कितना होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, माइनस होगा, बहुत बढ़िया मुन्ना, माइनस क्यों होगा, यहां पे देखो एंगल देखो कितना 90 से बड़ा है, एंगल क्या है 90 से बड़ा है, इसलिए यहां माइनस होगा। डी पे नहीं अपवर्ड पाराबोला है या डाउनवर्ड पाराबोला है, इसलिए एक्सेलरेशन क्या है जीरो। ठीक, एक्सेलरेशन जीरो। चलो वेलोसिटी बताओ, नेगेटिव। ठीक, अब यहां बताओ ई पे नेगेटिव होगा, देखो स्लोप खींचो, यहां पे ऐसा स्लोप खींचे, अरे यार पहले एक्सेलरेशन बता दो कितना होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा तो क्या बताते हैं, जब ऐसा फोटो दिखेगा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव। कोई दिक्कत, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, और यहाँ क्या पता है नेगेटिव। चलो एफ बताओ, ये भी नेगेटिव, एफ एफ बताओ, एफ 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 पे बताओ, यहाँ पे जीरो, सीधा है ना तो एंगल कितना हो जीरो, एंगल जीरो। ठीक, तो स्लोप जीरो, स्लोप जीरो तो वेलोसिटी जीरो, स्लोप जीरो वेलोसिटी जीरो। ठीक है, और ये पॉजिटिव होगा क्योंकि ये किसका पार्ट है, अपवर्ड पाराबोला पार्ट है, यहाँ पॉजिटिव होगा क्योंकि ये अपवर्ड पाराबोला पार्ट है। यहाँ बताओ पॉजिटिव, यदि हम ऐसा ड्रॉ करते हैं ग्राफ, एंगल बताओ 90 से कम है 90 से ज्यादा, कम, 90 से कम मतलब tan थीटा क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, दैट मींस पॉजिटिव। क्लियर है बात, क्लियर है। तो बीटी ग्राफ देखते हैं आप, हाँ
कल नहीं टाइम बाबू, ऐसे ग्राफ क्लियर है ना? थक गया क्या? हैं? कौन सा सूत्र है? चलो 5 मिनट रेस्ट कर लो। दूसरा सेक्शन है तुम्हारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक, वीटी टाइम ग्राफ, ठीक। तो केस 1 देख लेते हैं इसमें। केस 1 क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन जब 0 हो, जब एक्सेलरेशन 0 हो। एक्सेलरेशन 0 क्या मतलब होता है? एक्सेलरेशन 0 का मतलब होता है वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है। यदि सपोज करो ग्राफ यदि ऐसा है, x है और यहाँ y है, y का मान 2 दिया हुआ है, तो सीधे ऐसे ड्रॉ हो जाता है 2 पे। तो ये क्या है? y कांस्टेंट का ग्राफ है, y कांस्टेंट का ग्राफ है, ठीक। सब सुतले नहीं पड़ेगा, y कांस्टेंट ग्राफ है ये, ठीक। तो अब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ग्राफ ऐसे ही बनेगा, ठीक। तो ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट पॉजिटिव हो सकता है, और जब कांस्टेंट नेगेटिव है तो यहां पे हो जाएगा वेलोसिटी नेगेटिव। बात क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? जीरो नहीं, वेलोसिटी एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। वेलोसिटी कांस्टेंट का ग्राफ कैसा होगा? तो हम बताएं यहाँ पे, यदि कोई y कांस्टेंट नंबर होता है तो ग्राफ ऐसा होता है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। ये क्या हो गया बताओ? ये क्या v और t हो गया, तो ग्राफ कैसा होगा? यहाँ पे ये ग्राफ है, तो ग्राफ कैसा है? यहाँ पे ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है, लेकिन पैरेलल टू किसका है? पैरेलल टू टाइम, ठीक है। जिस प्रकार हम यहाँ बोले कि y कांस्टेंट है, y कांस्टेंट ग्राफ क्या होता है? y होता है तुम्हारा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस के पैरेलल। बात क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक। अब सपोज करो, ठीक है, तो यहां हम लोग क्या बना है भाई साहब? ऐसा ग्राफ बना है, ये t है और ये v है, और ग्राफ कैसा है? ऐसा है। एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 है। मान लेते हैं कि समय t पे, t1 पे वेलोसिटी इसका क्या है? v है, और वही होबे करेगा। और समय 2 पे भी वेलोसिटी कितना है इसका? समय t2 पे भी वेलोसिटी v है। दैट मीन्स यहां से यहां तक चेंज इसका क्या आ रहा है? v आ रहा है, कुछ चेंज ही नहीं आ रहा है, ठीक। ऐसा कर देते हैं, ये v प्लस डेल्टा v कर देते हैं, ठीक है। v रहेगा ना, एक्सेलरेशन तो 0 रहेगा, ठीक। कोई दिक्कत? T2 पे भी है, T1 पे भी है, T2 पे भी है, ठीक। अब इसका एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बताओ क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना? ये हो गया तुम्हारा लेंथ ये क्या है? ये तुम्हारा v है, क्या v? तो v हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा? डेल्टा t, T2 माइनस T1, तो v इंटू डेल्टा टी, ये एरिया हो गया। बताओ v इंटू टाइम क्या होता है? वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया क्या दे रहा है? डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। एरिया क्या होता है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट। तो क्या बोलेंगे? एरिया अंडर द कर्व इन वीटी ग्राफ विल गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर द कर्व
in VT graph will give you डिस्प्लेसमेंट। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, जैसे ऐसा कुछ ग्राफ है, सपोज करते हैं ठीक है, और ये VT ग्राफ है। तो एरिया अंडर द ग्राफ, ये एरिया मान लेते हैं A1 और इस एरिया को मान लेते हैं A2। ये एरिया क्या A2 है। तो एरिया अंडर द ग्राफ विल गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट। ये तुम्हारा क्या था, डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट दिया है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या देगा, पॉजिटिव। ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है। दैट मींस यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट होगा नेगेटिव होगा। मान लेते हैं दोनों एरिया सेम है, A1 और A2 दोनों का सेम है। दैट मीन्स यहाँ पे S1 जो होगा वो भी मैग्नीट्यूड वाइज क्या होगा, सेम होगा S2 के। ठीक, तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट, ये हम बात करें नेट डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ये जो ये S1 है अब माइनस S2, ये S2, तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि दोनों बराबर है। बात समझ में आया? तो इस ग्राफ में नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है, समझ में आया चीज? ठीक, यहां तो क्लियर है। ठीक, एक्सेलरेशन 0 समझ में आ गया। ठीक, अच्छा ठीक, एक्सेलरेशन तुम्हारा क्या है, 0 है, ये तो हो गया। अब दूसरा एक्सेलरेशन तुम्हारा क्या है, केस टू एक्सेलरेशन तुम्हारा क्या है भाई साहब, कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है एक्सेलरेशन और नेगेटिव भी हो सकता है भाई साहब, एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक, फॉर्मूला क्या होता है, V = U + AT। ठीक, तो ये जो 0 होगा, 0 तो नहीं होगा ये। ठीक, तो ये ग्राफ प्लॉट करें तो कैसा ग्राफ है, इतना बताओ। ये इक्वेशन किसका है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है ये क्या, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ग्राफ प्लॉट हो रहा है यहाँ पे V वर्सेस T। तो ये किसका काम कर रहा है, C का काम कर रहा है। ये किसका काम कर रहा है, C का। ये किसका काम कर रहा है, ये X का काम कर रहा है। और ये वाला किसका काम कर रहा है, Y का काम कर रहा है। ठीक है, X में डाल दिए T और Y में डाल दिए B और कट कर रहा है किस पे, C पे। C यहां होगा, तो ऐसा ग्राफ होगा इसका। कोई दिक्कत? यहां स्लोप देखो कैसा है, थीटा क्या है, 90 से कम है। दैट मींस स्लोप क्या होगा, स्लोप यहां पे क्या होगा, पॉजिटिव। और स्लोप ऑफ VT ग्राफ क्या देगा, देखो ये क्या है, स्लोप है। स्लोप ऑफ VT ग्राफ क्या देगा, एक्सेलरेशन। तो लिख सकते हैं यहाँ पे स्लोप ऑफ VT ग्राफ्स विल गिव्स यू एक्सेलरेशन। थोड़ा ऊपर करते हैं, स्लोप ऑफ VT ग्राफ्स, स्लोप ऑफ VT ग्राफ will give you acceleration, will give you acceleration। कोई दिक्कत भाई साहब? एक्सेलरेशन कैसे देगा, यहाँ देख लो tan थीटा देख लो, इसको से मिलाते हैं तो ये कितना हो जाएगा बताओ। ये हो जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पे, यहाँ वेलोसिटी क्या है, u है, यहाँ c जो है यहाँ क्या है, u है। ये क्या हो गया, v - u हो गया। और ये क्या होगा भाई साहब, t - 0, यहाँ पे 0 मान लेते समय है। ठीक है, तो ये क्या होगा मतलब P/B, v - u/t। ये क्या होगा भाई साहब, एक्सेलरेशन ही तो होगा। तो tan थीटा तुम्हारा क्या दे रहा है, एक्सेलरेशन। दैट मींस स्लोप क्या दे रहा है, एक्सेलरेशन। और इससे भी नहीं क्लियर, तो यहां तो क्लियर ही होगा इक्वेशन से। y = mx + c, ये c है और ये m है, ये m है। तो m क्या होता है, स्लोप। m क्या होता है, स्लोप। ग्राफ पता है ना भाई साहब, बताए ना, y = क्या होता है,
y इक्वल टू होता है mx प्लस सी। y का जगह क्या है v है, c की जगह क्या है u है, t x की जगह t है, तो इस m की जगह क्या है a है, इस m की जगह क्या है a है, तो m क्या है तुम्हारा स्लोप है, तो स्लोप क्या है तुम्हारा a है। क्लियर? ठीक, तो ये पॉजिटिव ग्राफ हो गया। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन हो क्या होगा तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा u प्लस ए टी, और a क्या है तुम्हारा नेगेटिव, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे v इक्वल टू u माइनस a माइनस टी। तो ग्राफ कैसा हो जाएगा भाई साहब ऐसा। स्लोप क्या हो जाएगा तुम्हारा, स्लोप हो जाएगा तुम्हारा नेगेटिव। स्लोप क्या हो जाएगा यहाँ से tan थीटा क्या आ जाएगा यहाँ पे नेगेटिव, दैट मीन्स एक्सेलरेशन नेगेटिव। क्लियर है? क्योंकि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या देगा एक्सेलरेशन, तो ऐसे ग्राफ होगा वीटी में तो ये होगा तुम्हारा क्या एक्सेलरेशन पॉजिटिव, और ये वाला ग्राफ होगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? बोलो। समझ में आया? कितने चलते हैं बीटी ग्राफ समझ में गया? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देखते हैं, सवाल करवा देते हैं, अभी थोड़ा सा सवाल करवाते हैं, लिख लेते हैं, बता देते हैं। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ प्लॉट करते हैं भैया, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ प्लॉट करते हैं भैया। ठीक, ये पहला एक्सेलरेशन जीरो है तो ये तो जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो लिखते हैं पहला, दैट मीन्स कांस्टेंट है। ठीक है, नॉट इक्वल टू जीरो दैट मीन्स कांस्टेंट है। कोई ग्राफ प्लॉट कर देता है अपने मन से, मानो ये एक्सेलरेशन अंदर ट्राई का ग्राफ है। ठीक, माना तो ये ग्राफ है, इसके अंदर का जो एरिया है, एरिया, ये एरिया क्या देगा भाई साहब, हम बहुत बता चुके हैं एक बार। ये एरिया क्या देगा तुम्हारा वेलोसिटी देगा, बता चुके। एरिया क्या देगा वेलोसिटी। कैसे निकालते थे ए डी टी, ये बोल रहे थे ना, याद है ये सब पढ़ाए थे, ये हम पढ़ा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ तुमको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, इसलिए हम बता दिए। इसका अंदर से एरिया क्या देगा, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ठीक ठीक, सब हो गया खत्म। अब हम लोग चलते हैं कन्वर्जन ऑफ ग्राफ्स। ठीक है, उसमें हम लोग केस वन पढ़ाए थे। केस वन हम लोग क्या बताए थे कि एक्सेलरेशन जीरो होगा, एक्सेलरेशन जीरो है। ठीक है, तो उसका एटी ग्राफ कैसा होगा यार, पहला एटी ग्राफ ड्रॉ करते हैं। एटी ग्राफ तो एक्सेलरेशन जीरो हर समय के लिए, तो दैट मींस ग्राफ ऐसा प्लॉट होगा, एक्सेलरेशन हर समय के लिए जीरो है। ठीक, चलिए ये हो गया एटी ग्राफ। अब वीटी ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसे। वीटी ग्राफ कैसा होगा बताओ। एक्सेलरेशन जीरो क्या मतलब होता है, वेलोसिटी, बताओ वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी मानो कि ये तुम्हारा ये हम कौन सा ड्रॉ कर रहे हैं, एटी ग्राफ होगा, ये वीटी ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक, तो वेलोसिटी यहाँ मान लेते हैं वी है, कांस्टेंट होगा, ऐसा ग्राफ हो जाएगा। ठीक, तो एक्सेलरेशन जीरो तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकता है और वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक, तो ये हो गया वेलोसिटी पॉजिटिव का ग्राफ हो गया, और यदि वेलोसिटी नेगेटिव होगा तो कैसा ग्राफ होगा, नीचे में होगा ऐसा माइनस, हो गया वी नेगेटिव। कोई दिक्कत? ठीक, तो ये एटी ग्राफ हो गया, एटी ग्राफ से वीटी ग्राफ आ गया। उससे फिर हम लोग यहाँ आएंगे कैसा एक्सटी ग्राफ, एक्सटी ग्राफ। अब देखो यदि एक्सेलरेशन तुम्हारा जीरो है, एक्सटी ग्राफ पता है कैसा होता था, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि स्लोप उसका रहता था वेलोसिटी, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गया तुम्हारा एक्सटी ग्राफ। कोई दिक्कत? ठीक, दिस इज एक्सटी ग्राफ। यदि इस नेगेटिव वाला प्लॉट करेंगे, नेगेटिव वाला का ये ऐसा। ठीक, कोई दिक्कत? समझ में आ गया? एक्सेलरेशन जीरो तो एटी ग्राफ ऐसा दिखेगा, उसका वीटी ग्राफ ऐसा दिखेगा, उसका एक्सटी ग्राफ ऐसा दिखेगा। ठीक है,
कोई दिक्कत? केस 2 क्या बताए थे? एक्सेलरेशन नॉट कांस्टेंट। केस 2 में क्या था तुम्हारा? एक्सेलरेशन जो है तुम्हारा, एक्सेलरेशन ये कांस्टेंट है। सो एक्सेलरेशन हमारा इसमें क्या है? केस 2 हमारा क्या है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो एटी ग्राफ कैसा होगा? एक्सेलरेशन कांस्टेंट दो हो सकता है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और दूसरा एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक, तो पॉजिटिव वाला ग्राफ ये प्लॉट करते हैं, पहला एटी ग्राफ प्लॉट करते हैं, एटी ग्राफ। तो ये हो गया तुम्हारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव ग्राफ। कोई चीज कांस्टेंट है तो वो क्या होगा भाई साहब? दोनों सब एक साथ कांस्टेंट है ना, ये क्लियर है ये बात मुन्ना? हम बताए थे ना, यहाँ पे जस्ट बताए थे, यदि x है और ये y है और y इक्वल्स टू कांस्टेंट है तो ग्राफ पैरेलल टू x एक्सिस बनता है। ठीक है, यदि ऐसा हो, सपोज x इक्वल्स टू कांस्टेंट हो, x इक्वल टू कांस्टेंट हो तो ये पैरेलल टू y एक्सिस बनता है। क्लियर? यदि y कांस्टेंट हो पैरेलल टू x एक्सिस, यदि x कांस्टेंट हो पैरेलल टू y एक्सिस। सिमिलरली यदि a कांस्टेंट हो तो पैरेलल टू t एक्सिस, t कांस्टेंट होगा तो पैरेलल टू a एक्सिस। ठीक, चलो यहां तो कोई दिक्कत? अब भीटी ग्राफ ड्रॉ करना चाहेंगे, अच्छा नेगेटिव होगा तो क्या करेंगे? ऐसा नेगेटिव वाला, तो ये होगा तुम्हारा a, ये हो गया तुम्हारा x, t है, सॉरी t, तो इधर नेगेटिव होगा नीचे में, ये हो गया a नेगेटिव। ठीक है, ये नेगेटिव हो गया, यहाँ पे a क्या है? a नेगेटिव है। कोई दिक्कत? VT ग्राफ बताओ, ड्रॉ करो उसका। यहां हम लोग VT ग्राफ ड्रॉ करते हैं, VT। ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो VT ग्राफ कैसा होगा बताओ? धनराज, एक्सेलरेशन कांस्टेंट VT ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। फॉर्मूला देखो, V इक्वल्स टू क्या होता है? U प्लस AT। तो V इक्वल्स टू क्या होगा? U प्लस AT हो गया। देखिए क्या इक्वेशन है? ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है ना? तो इसका ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। इनिशियली U 0 माने हैं, यदि U 0 नहीं होगा तो यहां से कर देंगे। ठीक, और इन नेगेटिव में, इसके नेगेटिव के लिए कैसा ड्रॉ करेंगे? कोई दिक्कत? ये इसका ग्राफ हो गया यहां से। ठीक मुन्ना? ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन क्यों हुआ है? क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट में VT ग्राफ स्ट्रेट लाइन प्लॉट करेगा। कैसे पता चलेगा? फॉर्मूला लिख लो, उसे पता चलेगा। V इक्वल्स टू U प्लस AT होता है। तो ये किसका इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। V इक्वल्स टू Y इक्वल्स टू mx प्लस c का इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पावर देखो 1 है, पावर 1 है टाइम पे, डेट में स्ट्रेट लाइन होगा। यदि पावर यहाँ 2 होता तो क्या होगा? पैराबोला होता। ठीक, चलो तो अब इसका एक्सटी ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहां से एक्सटी ग्राफ, एक्सटी ग्राफ में फॉर्मूला क्या होता है? देखो तो एक्स इक्वल होता है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, यानी 2 है पावर। पावर क्या है? 2। कैसा क्वेश्चन बनेगा? पैराबोला, तो इसका बना पैराबोला। ठीक, अब ये नेगेटिव पे है तो अपवर्ड लगाएंगे, अपवर्ड। ठीक है, एक्सटी ग्राफ क्लियर है? यहाँ पे क्लियर है? दोनों, ये दोनों क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गया? ग्राफ प्लॉट करना, कन्वर्ट करना, दोनों चेंज करना। जैसे एक हम एक देते हैं, प्लॉट देते हैं, तो उसका चेंज करो तो VT ग्राफ दे रहे हैं, VT ग्राफ है, और ऐसे गया, ऐसे गया है, T इक्वल्स टू 1, T इक्वल्स टू 2, यहाँ पे क्या है? V0 है। ठीक है, और यहाँ पे T3 होता है। ठीक है, ये VT ग्राफ है। यहाँ हमको प्लॉट करना है XT ग्राफ और AT ग्राफ, ये दोनों ग्राफ को कन्वर्ट करना है। इसको करो तो, XT ग्राफ और AT ग्राफ में कन्वर्ट करना है। ठीक है, दो करते रहो, बताते हैं। AT ग्राफ दो कैसे बनेगा। पहला हम AT ग्राफ में कन्वर्ट कर रहे हैं।
देखो वीटी ग्राफ में एक्स, ये है वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ में स्ट्रेट लाइन आ रहा है, इसका क्या मतलब होगा, एक्सेलरेशन कैसा होगा, कांस्टेंट होगा या जीरो होगा, ये कैसा है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, यहां पे ए जीरो है क्या, देखो तो ए जीरो होगा तो क्या होगा, v = u हो जाएगा ना, यहाँ पे लेकिन कैसा है, v = 80, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कांस्टेंट ग्राफ हो गया, ऐसा प्लॉट होगा, ये ग्राफ कैसा प्लॉट हो रहा है, ये वाला देखो, ये वाला हो रहा है स्ट्रेट लाइन, ऐसा स्ट्रेट लाइन, दैट मीन्स यहाँ पे ए जो है कांस्टेंट है, जीरो नहीं है, क्या है, कांस्टेंट है, क्लियर बात है, यहाँ ए क्या कांस्टेंट, दैट मीन्स यहाँ पे ए क्या होगा, शुरुआत में टाइम t तक, समय t तक कांस्टेंट होगा, ठीक है, मान लेते हैं प्लस a1 कुछ भी मान लेते हैं, या a0 मान लेते हैं, कुछ भी कांस्टेंट है, बात क्लियर है यहाँ तक, इसे क्लियर हुआ, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ये तो स्ट्रेट लाइन है, फॉर्मूला ले देंगे, तुरंत फॉर्मूला ले लेंगे, v = u + at, यहाँ पे देख रहे हैं कि a तुम्हारा जीरो नहीं है, दैट मीन्स a तुम्हारा का पक्का कांस्टेंट होगा, बस क्लियर है, क्लियर है, तो यहाँ पे इसीलिए ऐसा ग्राफ जाएगा शुरू में। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है यहाँ पे, यहाँ देखो यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक मिनट रुकिएगा ना, तो 2 मिनट रुक दीजिए बस, यहाँ से यहाँ तक दो वेलोसिटी कांस्टेंट है यहाँ से दो ना, यहाँ इस पॉइंट में बोला वेलोसिटी कितना है, v0, 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 मतलब हर एक पॉइंट वेलोसिटी क्या सेम है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो, वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सेलरेशन जीरो, दैट मींस इस वाला पाथ में t1 से t2 तक यहाँ पे एक्सेलरेशन तुम्हारा जीरो है, जीरो कर दो, कोई दिक्कत। अब यहां देखो ये क्या हो रहा, ये तुम्हारा क्या नेगेटिव है, यहां बात स्लोप नेगेटिव है, स्ट्रेट लाइन स्लोप नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, स्ट्रेट लाइन है दैट मींस, स्ट्रेट लाइन है दैट मींस एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, लेकिन स्लोप नेगेटिव जा रहा है, स्लोप नेगेटिव है दैट मींस एक्सेलरेशन क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव डालो, यहाँ पे लिख देते ऐसे करके -a, यहां से शुरू हो गया, यहाँ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, बाहर से आ रहा है, एक्सटी ग्राफ देख लेते हैं ना, बार कोई दिक्कत है क्या, एक्सटी ग्राफ देख लेते हैं एक बार, चलो एटी ग्राफ क्लियर है, यहाँ पे एटी ग्राफ क्लियर है, ये क्लियर है मुन्ना, ठीक, अब एक्सटी ग्राफ देखते हैं, यहां पर आते हैं एक्सटी ग्राफ, ये क्या x और ये होगा t, चलो यहां से यहां तक बात करो, 0 से t तक, ग्राफ क्या है, वीटी ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है, वीटी ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो एक्सटी ग्राफ प्लॉट करना, बताओ कैसे करोगे, वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, पता चला था, वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन एक्सेलरेशन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट होता है तो एक्सटी ग्राफ में कैसा बनता है, पैराबोला बनता है, बताते हैं ना, s = ut + ½ at², तो यहां कैसा बन रहा है, ये पैराबोला बन रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन को जीरो तो नहीं करना है, दैट मींस t1 टाइम तक ये कैसा होगा, पैराबोला होगा, कोई दिक्कत। अब बताओ यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में चेंज करेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, हम बताए थे वेलोसिटी कांस्टेंट, तो एक्सटी ग्राफ का प्लॉट स्ट्रेट लाइन, वेलोसिटी ग्राफ तो एक्सटी ग्राफ का प्लॉट स्ट्रेट लाइन, तो यहां से t से t2 तक क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, कोई दिक्कत, अब यहां देखो, ये बताओ यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव है, यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव है, यहाँ पे वीटी ग्राफ का स्लोप नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो स्लोप नेगेटिव दैट मींस एक्सेलरेशन नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव तो कैसा पैराबोला, डाउनवर्ड या अपवर्ड, डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा समय जितना रहना है t3 तक, ठीक, समझ में आया समझ में, तो ये तुम्हारा ग्राफ हो गया, ये एक्सटी ग्राफ हो गया, ये एटी ग्राफ हो गया, ये थोड़ा समझाएं, ये लिखते हुए एक्सटी ग्राफ, यहाँ पे एक्स घास हो गया,
एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं यहाँ से, उसको दूसरा पन्ना लिख देते हैं, यहाँ से मिटा देते हैं, दूसरा पेज में इसको लिख देते हैं। ठीक है, ये तो एटी ग्राफ हो गया तुम्हारा, ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, बस आ जाइए आ जाइए। आप ही का क्लास है, आप ही मालिक है, तो वो कौन रोक सकता है। एक्सटी ग्राफ, ठीक है, पहले हुआ तुम्हारा पाराबोला, फिर यहाँ से गया स्ट्रेट लाइन, फिर वह डाउनवर्ड पाराबोला, डाउनवर्ड पाराबोला ऐसा था। ये होगा तुम्हारा T1, ये होगा तुम्हारा T2 और ये होगा तुम्हारा T3। ठीक है, किसका क्वेश्चन है, कौन सब्जेक्ट का है? केमिस्ट्री का है? और हमें बहुत गड़बड़ गड़बड़ हो रहा है तुम लोग का। ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक, ये तो ना VT ग्राफ है। ठीक है, ऐसा दिया है कुछ। ठीक, ये मान लो ये जो है समय T1, ये होगा समय T2, ये होगा समय T3 और ये होगा समय T4। प्लॉट करना है यहाँ से XT ग्राफ और दूसरा VT ग्राफ, ET ग्राफ। ठीक है, करो। थोड़ा रिवीजन करना पड़ेगा इसको, समझा, चीज समझ में आने लगेगा। देखो VT ग्राफ है, VT ग्राफ में स्ट्रेट लाइन एक्सेलरेशन कांस्टेंट, VT ग्राफ में स्ट्रेट लाइन एक्सेलरेशन कांस्टेंट। देखो ना V का क्या होता है U प्लस AT, तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, तो इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। तो VT ग्राफ में एक्सेलरेशन कांस्टेंट, यहाँ पर AT ग्राफ बनाते हैं, AT ग्राफ, T हो गया यहाँ पे, यहाँ A हो गया दो। तो यहां से T1 तक एक स्ट्रेट लाइन है, दैट मींस 0 से T1 तक क्या होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट कहां तक, T1 तक। उसके बाद वो क्या हुआ है, नेगेटिव ऑफ स्लोप है, स्लोप नेगेटिव है, दैट मींस एक्सेलरेशन नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, मतलब यहां से एक्सेलरेशन नेगेटिव है कहां तक, T2 तक, T2 तक एक्सेलरेशन नेगेटिव, एक्सेलरेशन यहाँ तक नेगेटिव। अब देखो यहां से यहां तो बताओ एक्सेलरेशन नेगेटिव है, क्या है, नेगेटिव ही है। T3 तक नेगेटिव है, आगे और बढ़ाओ, T3 तक नेगेटिव। ठीक, अब यहां बताओ एक्सेलरेशन पॉजिटिव, क्योंकि स्लोप स्ट्रेट लाइन, यहां तो एंगल कितना है, एंगल 90 से कम है, मतलब ये क्या होगा, स्लोप पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव। ये क्या हो गया, T3 से T4, यहाँ से पॉजिटिव T4 तक, ये होगा ग्राफ। समझ में आया, कैसा ग्राफ आया है, तो ऐसा यहाँ पे से, फिर यहाँ से यहाँ तक पूरा ऐसा, फिर यहाँ से यहाँ तक ऐसा, ये ग्राफ है AT का ग्राफ। कुछ नहीं किया भाई साहब, बस AT ग्राफ, यहाँ VT ग्राफ में यदि स्ट्रेट लाइन ग्राफ है और स्ट्रेट लाइन है, एंगल छोटा बनाना 90 से, दैट मींस वो ग्राफ एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। VT ग्राफ में स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बता रहा है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, VT ग्राफ में
स्ट्रेट लाइन ग्राफ पर स्लोप नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, लेकिन कांस्टेंट है ना। नहीं खोपड़िया में नहीं घुस रहा है सर, क्या करे सर, क्या बोल रहे हैं? VT ग्राफ का स्ट्रेट लाइन एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं घुस रहा खोपड़िया में। VT ग्राफ में स्ट्रेट लाइन होगा, दैट मींस एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। अब पता करना एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। पॉजिटिव कब होगा? जब एंगलवा तुम्हारा 90 से कम होगा, दैट मीन्स ये वाला पॉजिटिव होगा, ये वाला यहां से यहां तक पूरा नेगेटिव होगा, फिर यहां से यहां तक पॉजिटिव होगा। समझ में आया? ठीक है तो नाचो ना। ये हो गया। अब XT ग्राफ देखो, VT ग्राफ, अब XT ग्राफ प्लॉट करना है। एक्सेलरेशन क्या है हमारा? कांस्टेंट। ध्यान रखना एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। चलो ध्यान देने वाली बात क्या है? एक्सेलरेशन क्या है हमारा? सवाल में पता चल रहा है हमारा कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो XT ग्राफ का पाराबोला बनता है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो XT ग्राफ प्लॉट करवो तो पाराबोला बनतो। क्या बनेगा? पाराबोला बनेगा ना। यदि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो ऐसा बनेगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो डाउनवर्ड बनेगा। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो अपवर्ड, एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो डाउनवर्ड। एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन। देखो शुरू में क्या है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यहां से 0 से T1 तक, तो डाउनवर्ड अपवर्ड। पॉजिटिव एक्सेलरेशन में क्या बनेगा? मतलब अपवर्ड, 0 से T, T2 से T1 है अपवर्ड। ठीक, यहां पे नेगेटिव एक्सेलरेशन है, कहां से कहां तक? T1 से T3 तक। तो T1 से T3 डाउनवर्ड बना। नेगेटिव एक्सेलरेशन डाउनवर्ड पैराबोला, नेगेटिव एक्सेलरेशन डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक, कहा T1 से T3 तक, T1 से T3 तक नेगेटिव एक्सेलरेशन डाउनवर्ड पैराबोला। T3 से T4 तक पॉजिटिव एक्सेलरेशन अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड। ठीक है, अपवर्ड बनाएंगे, अपवर्ड, ऐसा अपवर्ड वाला। ठीक है, तो फोटो का सही से नहीं बना है। आजा अपवर्ड, ये तो अपवर्ड दिख रहा है। अपवर्ड घंटा बन गया। क्या बन गया? घंटा, घड़े घंटा। समझ में आया कि नहीं आया रे? आया। जाओ घर, भागो से। ये